हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो शुरुआत आज के ब्लॉग की हो रही है सुबह से। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ हस्बैंड के लिए लंच, मतलब ऑफिस के लिए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बैगन की सब्ज़ी। तो बैगन ना मैंने छिल के साथ ही काट लिए हैं, और आलू वगैरह उसमें नहीं डालने वाली हूँ, ऐसे ही बनाऊँगी। तो बस बेसिक से जो मसाले पड़ते हैं सारे मसाले डाल के बना लूँगी। और आजकल का रूटीन एकदम डिफरेंट हो गया है। पहले मैं उठती थी, चाय बनाती थी, चाय पीती थी, वो सब अलग रूटीन चलता था। अब मैं सीधे उठ के फ्रेश होती हूँ, सीधे शावर ले लेती हूँ और किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि कृषिव सो रहा होता है। जब तक वो सो रहा होता है ना, मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा सारा काम हो जाए, पूजा हो जाए, सब कुछ हो जाए। क्योंकि एक बारी अगर वो जग जाता है तो फिर तो भाई बहुत ही मेरी बैंड बजा देता है। फिर तो वो रोता रहता है, या फिर मेरी गोदी में ही उसको रहना रहता है। मतलब वो फिर लेटता वेटता नहीं है उतना ख़ास। उसको लगता है सुबह सुबह मैं थोड़ा सा मेरे मम्मी की गोदी में रहूँ या पापा की गोदी में रहूँ, ऐसा उसको चाहिए रहता है। तो मेरा हमेशा कोशिश होती है कि मैं सुबह सुबह अपना काम जो है वो जल्दी से सारा ख़त्म कर लूँ। और इवन ब्रेकफास्ट भी मैं हस्बैंड के साथ ही काफ़ी बार जो है वो उनके जाने तक 9 बजे तक कर लेती हूँ। पहले काफ़ी डिफरेंट रूटीन हुआ करता था, और अब एकदम चेंज हो गया है सब कुछ। तो बस ऐसा ही चल रहा है। और उसके बाद जो मैं मतलब कृषिव को उठाती हूँ, और मतलब जब उठ ही जाता है वो, फिर उसे फीड वीड करवा के देन उसे सुलाकर सब आगे का प्रोसेस करती हूँ। अभी सुबह का काम मेरा यही रहता है कि फटाफट से सारा काम हो जाए। तो यहाँ मैं ठाकुर जी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। उनको दूध का भोग लगाऊंगी। और मेरे ना ये गैस का जो स्टैंड है ये काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो छोटे बर्तन इन पे आते नहीं हैं। मतलब मेरे पास छोटे फ्राई पैन वगैरह हैं, वो आते नहीं हैं, वो लुढ़कते रहते थे। तो मैंने इस तरीके के स्टैंड लिए हैं, उसको रख कर जो है वो हम अच्छे से छोटा बर्तन भी गैस पे यूज़ कर पाते हैं। और कटोरी भी, छोटे फ्राई पैन भी, किसी भी चीज़ में हम जो है वो खाना वाना या कुछ छोटा मोटा सा गर्म करना है ना, तो ज़रूरी नहीं है बड़ा ही बर्तन लो। तो उसके लिए छोटे छोटे बर्तन में जो है वो अच्छे से गर्म हो जाता है। तो स्टैंड जो हैं वो काफ़ी काम आ रहे हैं मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। और मैंने ये लोकल मार्केट से ही लिए थे, 50 रुपए में मुझे 2 मिल गए थे। तो 2 में मेरा अच्छा काम हो जाता है। मतलब चलते रहते हैं, डेली में ये मेरे काम में आते हैं। तो बस जल्दी से मैं लगा लेती हूँ आटा, और बनाने जा रही हूँ रोटी। तो रोटी और बैंगन की सब्ज़ी आज इनको जो है वो मैं लंच में पैक कर दूँगी। और बैंगन जो हैं वो मैं नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि बैंगन लड़के का जब तक मुंडन नहीं हो जाता ना, तब तक जो है वो बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाई जाती है। तो तब तक मैं बैंगन जो है वो नहीं खाऊंगी, और उसके बाद जो है वो बैंगन खाना स्टार्ट करेंगे। तो बस आटा जो है वो लग चुका है, फटाफट से मैं बनाऊंगी रोटी। और आलू जो है वो मेरे पास रखा हुआ है रात का उबला हुआ। तो क्या है ना, मैं सोच रही हूँ कि नाश्ते में हमारे लिए आलू के पराठे भी बना लूँ। तो 2 आलू जो है वो रखे हैं, 2 आलू में अच्छे खासे हम दोनों के लिए आलू के पराठे हो जाने वाले हैं। वैसे मैं जब भी आलू के पराठे बनाती हूँ ना, तो उसमें आटा जो है वो नमक डाल के थोड़ा सा लगाती हूँ। पर अभी क्योंकि ऑफ़िस के लिए लगा रही थी, तो एक सा ही आटा मैंने जो है वो लगा लिया है रोटी का ही। उसी में ही बना लेंगे, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, हमें ही तो खाना है। तो उतना ज़्यादा मैं सोचती नहीं हूँ। तो बस आलू का मसाला जो है वो तैयार हो गया है, फटाफट से जो है वो मैं चपाती बना लेती हूँ। और अभी मैं बहुत टाइम के बाद ना काम पे वापस से आई हूँ। जैसे मम्मी मेरी चली गई हैं, आप लोगों को शायद मैंने बताया नहीं। मम्मी जो है वो जा चुकी हैं। मम्मी चली गई थी वट सावित्री के एक दिन पहले जो है वो मम्मी की ट्रेन थी। तो मम्मी का ऐसा ही हो रहा था, जाएं नहीं जाएं वाला, क्योंकि उनकी सीट कंफर्म नहीं हुई थी। ट्रेन से गई हैं, सीट कंफर्म नहीं हुई थी। फिर लास्ट डे, मतलब कल सुबह की आप लगा लो 4:50 की ट्रेन है, और आज रात में 9 बजे उनका सीट जो है वो टिकट कंफर्म हुआ है। तो मम्मी बस ऐसे ही हड़बड़ हड़बड़ में गई हैं। और मैंने शायद आप लोगों को बताया भी नहीं था कि मम्मी चली गई हैं। तो मम्मी के जाने के बाद जो है वो सारा काम अब मतलब दोबारा से लाइन पे आ रहा है। मतलब सुबह ना मैं बहुत टाइम से उठती नहीं थी, क्योंकि इसके कृषिव के साथ क्या होता है ना कि रात में उतनी नींद अच्छी हो नहीं पाती है। तो मैं मतलब सुबह सो लेती थी। मम्मी थी तो बिल्कुल भी मुझे टेंशन नहीं थी। मम्मी ने 3 महीने मम्मी मेरे पास रही हैं, और तीनों महीने में मम्मी ने हस्बैंड का लंच जो है वो पैक करके सुबह बना देती थी। वो सुबह का नाश्ता, पूजा, मतलब सब कुछ मम्मा ने ऐसा सँभाला था ना कि मैं आपको बताऊँ, कोई और सँभाल ही नहीं सकता। जिस तरीके से मम्मी ने मेरे घर को पूरा एकदम वैसे सँभाला था जैसे कि मैं सँभालती हूँ। मतलब जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, मम्मी ने एग्ज़ैक्ट वैसे ही किया था।
बहुत मुझे लग रहा था कि पता नहीं ठाकुर जी की सेवा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इवन मम्मी करती हैं हमेशा से, जब मैं अपने होम टाउन जाती हूँ, घर पे जाती हूँ, तो भी मम्मी केशव को नहलाना-वहलाना सब मम्मी कर देती हैं। तो मुझे ये तो था कि हाँ, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतने अच्छे से सब कुछ जो है वो सँभाल लेंगी। ये भी लग रहा था कि हस्बैंड का लंच हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या उन्हें ऑफ़िस में खाना पड़ेगा, वैसा वाला। पर मम्मी ने सुबह उठकर, जबकि उनका मतलब वहाँ बरेली में उनके घर पे उनका रूटीन एकदम डिफरेंट है। सुबह थोड़ा-सा लेट उठती हैं, अब लंच वंच की कोई झंझट नहीं है, पापा का अपना बिज़नेस है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि सुबह-सुबह बनाना रहता है। लेकिन यहाँ पर उनका रूटीन एकदम डिफरेंट था, फिर भी उन्होंने मेरे हिसाब से सब कुछ फ़ॉलो किया और इतने अच्छे से सब कुछ सँभाला है कि सच में मतलब मुझे सोच के लगता है कि मम्मी के अलावा कोई ये कर ही नहीं सकता है, क्योंकि केशव को तैयार करना, लड्डू माधव को रेडी करना, ये सब ना मतलब कहने को तो ठाकुर जी की सेवा ही है, लेकिन जब आप बहुत सारे काम के साथ देखो तो ना, ये भी एक चीज़ होती है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम होता है। डेली डेली आप भले ही कैसे भी स्नान करवा रहे हो, पर स्नान करवाना, उनको डेली वस्त्र चेंज करना, ये भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। पर मम्मी ने वो बहुत अच्छे से जो है वो निभाया है। 40 दिन तो हमारे यहाँ पूजा नहीं होती है, बेबी हुआ था तब से लेके, तो तब तो मम्मी कर ही रही थी, उसके बाद मैंने शुरू कर दिया जैसे करना। लेकिन मैं बहुत बारी होता था मैं सुबह नहीं उठ पाती थी, या एक दो बारी मैं सुबह उठी, हस्बैंड के लिए लंच बनाया, फिर मैं सो गई, फिर मम्मी ने आगे का काम कर लिया, तो ऐसे करके काम हो गया। पर मम्मी के रहने से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई, बहुत ही ज़्यादा। मम्मी नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या ही होता, मैं तो समझ ही नहीं पा रही मेरे घर का क्या होता, कैसे सब कुछ मैनेज हो पाता मुझे नहीं पता। पर मम्मी ने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर दिया, तो थैंक यू सो मच मम्मी। शायद मैंने सामने ना बोला हो, पर पीछे बोल दे रही हूँ। तो बस खाना जो है वो मेरा सबको देखिए रेडी हो चुका है और अब मैं बना रही हूँ हम लोग के लिए चाय। तो मैं नहा वहा ली हूँ, पूजा में लगे हाथों अभी थोड़ा थोड़ा ऐसे करती रहूँगी। अभी मैं पी लूँगी चाय, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा ना लेट हो गई हूँ, तो मतलब मेरी पूजा नहीं हो पाई है, वरना मैं कोशिश करती हूँ हस्बैंड के जाने से पहले पूजा भी मेरी हो जाए। क्योंकि कृषि फूटने के बाद ना तो वो भगवान जी को रेडी करने देता है, ना वो कुछ करने देता है, वो काम ही नहीं करने देता है। कई बार मुझे हाथ में पकड़ कर जो है वो उसको एक हाथ में पकड़ कर ऐसे पूजा की तैयारी करनी पड़ी है। तो मम्मी के जाने वाले दिन तो बहुत ही मैं परेशान हुई थी। इसको एक हाथ में पकड़ के मैंने भगवान जी नहलाए और उनको कपड़े वपड़े बदले, इतना रो रहा था कि लेट ही नहीं रहा था। उस दिन बहुत परेशान हुआ था, शायद मम्मी के जाने से कुछ बच्चों को आभास हो जाता है, पता नहीं क्या हुआ, पर बहुत परेशान हुआ था। तो बस चाय मेरी बन गई और फटाफट से जो है वो मैं चाय पी लेती हूँ, हस्बैंड को भी दे देती हूँ चाय, वो आलू का पराठा खाएंगे और मैं भी जो है वो अपनी थोड़ी सी चाय जो है वो पी लूँगी। उनकी निकालते हैं जैगरी पाउडर वाली, मेरी होती है शुगर वाली। तो बस चाय वाय पी लेंगे। किचन मेरा जो है वो एकदम क्लीन हो चुका है और अभी मेरी हाउस हेल्पर जो है वो चेंज हुई है, पहले दूसरी लगी हुई थी, अभी मैंने चेंज करी है, वो एकदम भी अच्छा काम नहीं कर रही थी। तो पहले 2 टाइम की लगी थी, क्योंकि घर में आना जाना अच्छा खासा था, पर अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं सुबह ही सारा काम जो है वो करवा लेती हूँ। टाइमली मेरा सब हो जाता है, 9 बजे आती है वो, 9:30 पौने 10 तक सब कुछ जो है वो हो जाता है। तो सुबह-सुबह मैं एकदम फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद सिर्फ मेरा काम होता है कृषिव को देखना। तो मेरी पूजा भी हो चुकी है और धूप जो है वो मैंने जला दी है। अब मैं कराती हूँ केशव के दर्शन। तो ये हैं केशव। बहुत दिनों से सब लोग कह रहे हैं दीदी केशव कहाँ हैं, कहीं चले गए हैं क्या? केशव कहीं नहीं गए हैं, केशव घर पे ही हैं। बस अब मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं उनका प्रॉपर अलग से श्रृंगार करके आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। इसलिए केशव आपको कम दिखाई दे रहे हैं, वरना केशव हमारे साथ हमारे घर में ही हैं, अपने घर में ही रह रहे हैं, तो कहीं पे भी नहीं गए हैं। मैं कोशिश करूँगी कभी आपके साथ श्रृंगार पूरा शेयर करूँ। अब बच्चे के साथ ना उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ना ही मैं इंस्टाग्राम पे रील्स डाल पा रही हूँ। इवन मैं आपको सच बताऊँ, मैं कृषिव के साथ भी वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जब वो सो रहा होता है, या तो मेरी नींद नहीं पूरी हुई होती है, तो मैं उसके साथ सोने की कोशिश करती हूँ। अदरवाइज़ मेरे घर के काम होते हैं, वो मैं काम करती हूँ। अभी इतने टाइम से घर मेरे मतलब कहूँ ना कंट्रोल में नहीं था, हाथ में नहीं था, तो चीज़ें काफ़ी सारी मुझे एक-एक करके क्लीन करनी पड़ रही हैं। एक दिन अभी मैंने पूरा अपना बेड जो है वो ठीक किया, बीच वाले रूम का। तो क्या था कि मैंने आप लोगों को बताया ही था, मैंने सारे अपने कपड़े जो है वो निकाल के रख दिए थे, जो मुझे नहीं आ रहे थे, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो वो कपड़े अब मुझे नहीं लग रहा कि मैं दोबारा कब पहन पाऊँगी, और थोड़े पुराने भी ज़्यादा हो गए थे, अभी खरीदे भी मैंने काफ़ी सारे हैं।
तो मैंने पूरा एकदम पोटला बना रखा हुआ था बेड में, तो उसमें से मैंने सारे कपड़े ऑलमोस्ट दे दिए हैं। 8 से 10 कपड़े जो है वो रोके हैं। मेरी हाउस हेल्पर जो आती है वो मेरी ही मतलब कदकाठी की है, तो मैंने उसको दे दिए। एक मेरी मालिश वाली आंटी आती हैं हॉस्पिटल की, एक मौसी हैं वो आती हैं, उनकी बेटी 20 साल की है, उन्होंने कपड़े मांगे, मैंने उनको दे दिए। तो ये सब काम ना धीरे धीरे मैं जो है वो कर रही हूँ। एक दिन फ्रिज क्लीन किया, एक दिन कुछ किया, एक दिन कुछ किया, अलमारी क्लीन की। तो ऐसे कर कर के थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो मैं निकाल पाती हूँ। तो इसलिए व्लॉग ना उतने शूट नहीं हो पा रहे हैं, और मुझे इतना ध्यान नहीं रहता है कि मैं जब भी काम कर रही हूँ तो मैं उस टाइम में व्लॉग शूट करूँ या कुछ, क्योंकि अलग ही ज़ोन में होती हूँ शायद मैं। मुझे लगता है कृषिप सो रहा है तो मैं फटाफट अपना काम निपटा लूँ, और जब वो और सो रहा होता है तो मैं साथ में सो लूँ। तो ये वाला रूटीन ना अभी चल रहा है। तो व्लॉग कम आ पाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। मुझे भी देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है एडजस्ट करने में। मैं सच बताऊँ आपको, मैं देखती हूँ ना और लोगों के व्लॉग्स, तो मुझे हैरानी होती है लोग कैसे डे 1 से बच्चे के साथ जो है वो व्लॉगिंग करने शुरू कर देते हैं, और कैसे उन्हें इतना टाइम मिल जाता है कि वो घर का काम भी कर रहे हैं, अपना बच्चा भी देख रहे हैं। भाई मुझसे उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, मतलब मैं इतना थक जाती हूँ, मेरी आंखों में से नींद भरी होती है, और अभी भी मेरा मन कर रहा है ना कि मैं सो जाऊँ। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा दिल चाह रहा है मैं सो जाऊँ। व्लॉग मैंने शूट करके रख रखा था, एडिटिंग कर रखी थी, पर वॉइस ओवर मैं कर ही नहीं पा रही थी। मतलब मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वॉइस ओवर कर पाऊँ। तो देखिए मेरा किचन जो है वो पूरा क्लीन हो चुका है, और ये मैंने कटलरी होल्डर जो है वो मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था। जिस दिन मेरी डिलीवरी थी उसी दिन ये जो है वो घर पे आया था। तो बहुत सुंदर लगता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है पर बहुत ही डिसेंट सा लगता है। तो फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है, और अभी बज रहा है 11, और भी थोड़ा सा सिलाई करने वाली थी। इसका राई का जो पिलो है ना कृषिप का, उसका कवर बनाना था। और जब तक देखिए लेकर बैठी हूँ वो कैंची और वो सब, और ये महाशय उठ गए हैं तो अभी ये भूखा हो गया, इसको फीड करवाऊँगी। देन उसके बाद इसकी मालिश करके इसको सुला दूँगी, और फिर थोड़ी देर बाद नहला देती हूँ। तो अभी मैं जल्दी से इसको फीड करवा देती हूँ, वरना इसका रोना जो शुरू हो गया ना फिर ये चुप नहीं होने वाला है। देखो बहुत मुंह बना रहा है तरह तरह के, बस रोना ही जाने वाला है। तो मैं जल्दी से इसको फीड करवा देती हूँ, देन मालिश करके फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने मालिश कर दी है और वो मस्त सो रहा है, मालिश करवा के सो जाता है तो अच्छे से सो रहा है। और ना मैंने जब ही मेरे डिलीवरी होने वाली थी तो उससे पहले मैंने अपनी बहन से जो है वो अपने होम टाउन से उसको बोला था कि दो जो है दो घर लेकर आए ओढ़ने वाली, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लोग आने वाले हैं, मेरे इन लॉज भी आएंगे, मेरी बहन भी आएगी, मम्मी लोग भी आएंगे, पापा भी आएंगे, सब लोग आएंगे। तो ओढ़ने की चादर मेरे पास 2-4 मतलब 4 थी, वो जिनमें से 2 बिल्कुल ख़राब हो गई थी कॉटन की, और 2 जो है वो सिंथेटिक वाले कपड़े में थी, जो कि ना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है ओढ़ने में, मतलब थोड़ा सा गर्माती है। और कॉटन वाली तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। तो क्या था, मैंने मंगाए थे उससे 4 मंगाई थी मैंने वैसी चादर, सिंगल बेड की, मतलब ओढ़ने वाली सिंगल चादर, और 2 मैंने मंगाई थी दोहर अपने रूम के लिए। तो वो बड़ा ढूंढने पर जो है वो वहाँ पर दोहर मिली। ऑनलाइन मैंने सर्च किया ना, मैंने सोचा अगर सेम प्राइस होगा वहाँ पर और मतलब ऑनलाइन में अमेज़न पे तो मैं ऑर्डर कर लूँगी, क्यों ही फालतू में उससे कहूँ कि इतनी दूर से लेकर आए, क्योंकि बहुत वेट भी हो जाता है। 4 तो मैंने वैसे ही चादर मंगाई थी ओढ़ने वाली। तो फिर बहुत फ़र्क था, वहाँ पे 650 की मिल रही थी और ऑनलाइन लगभग 1400 की थी। तो मैंने बोला ले आओ। तो एक वो ये लेकर आई थी ग्रीन कलर की, देखिए ये है, और एक अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक ये ब्लू कलर की है जिसका अंदर से जो है वो प्रिंट अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कल ही मैंने जो है वो हटाई है, इस तरीके से है, अंदर से ऐसे फ्लावर बने हुए हैं और साइड में ऐसा बॉर्डर है। तो ये डबल साइड से यूज़ कर सकते हो, एक साइड में दूसरा प्रिंट है, एक में दूसरा प्रिंट है। तो ये मैंने ना उससे मंगाए थे, मैंने मतलब वीडियो कॉल में पसंद किया था, तो मुझे ये दोनों अच्छे लगे थे तो मैंने मंगाए। जब मैंने इसको ओढ़ने के लिए निकाला एक दिन
तो मैंने देखा कि इसमें तो चेन लगी हुई है, तो मुझे पता चला कि ये जो है वो ब्लैंकेट के कवर है, मतलब रजाई वगैरह पे आप चढ़ा सकते हो, उसके कवर हैं। ये इतने हैवी भी हैं, तो मैंने बोला भी था बहुत हैवी हैं, तो मुझे लगा धुलने के बाद शायद ठीक हो जाएंगे। फिर मैंने प्रॉपर अच्छे से खोल के देखा तो इसमें चेन लगी हुई थी एक साइड में, तो मैंने बोला अरे यार ये तो रजाई के कवर निकले, इसीलिए ये इतने हैवी हैं। तो फिर क्या हुआ कि क्या करें, अब इसका अब रिटर्न नहीं होंगे, क्योंकि मेरी सिस्टर लेकर भी काफ़ी पहले आ गई थी और रखे रहे फिर घर पर, और देन उसके बाद यहाँ आई तो यहाँ पर भी 15-20 दिन रुकी थी। तो फिर जाती तो वो वापस नहीं करता। मैंने सोचा क्या करूँ, फिर मेरे दिमाग में इसको 20 से अलग अलग कर दूँगी, 2 कर दूँगी तो थोड़ा हल्का हो जाएगा, इतना भारी तो ओढ़ भी नहीं मिलेगा, चेन है तो क्या ही मतलब है। फिर अभी अचानक मेरे दिमाग में आया कि इसको बेड पे बिछा के देखती हूँ, तो देखिए मैंने इसको बेड पे बिछा दिया है। चेन वाला पार्ट जो है ना वो उस साइड पे कर दिया है, अंदर की तरफ दब गया है, और चादर जो है वो एकदम बढ़िया आई है। एक तो कॉटन की है, लग भी बहुत सुंदर रही है, बस ये कि इसके पिलो कवर नहीं है मैचिंग के, तो मैंने इसके साथ वो येलो पिलो कवर लगा दिए हैं। ये इसमें के मेरे पास ग्रे भी हैं, तो ये मेरे ना जो फिटेड वाली बेडशीट मैंने ली थी उनके साथ भी पिलो कवर नहीं मिलते हैं, यहाँ जो लोकल मार्केट में मिलते हैं उनके साथ नहीं मिलते हैं। तो ये वाले पिलो कवर और ग्रे वाले मैं उनके साथ भी चला लेती हूँ, और इसके साथ भी काफ़ी सही लग रहे हैं। इस वाली बेडशीट के साथ ग्रे अच्छे लगते हैं और इसके साथ येलो अच्छे लग रहे हैं। तो फिलहाल मैंने इसको इस यूज़ में ले लिया है, चादर बना लिया है। शिप भी जो है वो उठने वाला होगा, उससे पहले जो है मैं खाना वाना खा लूँ, क्योंकि फिर मैं उसको तैयार करूँगी, नहलाऊँगी, तब मैं आपको उसे दिखाऊँगी रेडी करने के बाद, तब मिलती हूँ मैं आपसे। तो कृषिव हो गया है रेडी और वो सो गया है फीड करके, उसको बहुत ही नींद आ रही थी तो मैंने उससे शूट नहीं किया, और वो सो गया है। और आज उसने अपनी मासी के दिए हुए कपड़े पहने हैं, ये हाथी वाला पहली बार ही पहना है। बहुत सारे कपड़े हैं उसके पास, न्यू डेली पहनता रहता है। तो खूब अच्छे से सो रहा है। और बस इसी के साथ आज के वीडियो को करते हैं एंड अपनी छोटी सी कृषिव के साथ। आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय। कृषिव बाय बोल दो सबको, बाय।